नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के इतिहास विषय के पाठ 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय इसके 9वें भाग को समझ रहे हैं। और आज हम जानेंगे नाज़ियों का वैश्विक दृष्टिकोण, है ना। और इसमें हम जानेंगे कि नाज़ियों ने जो अपराध किए थे वे खास तरह की मूल मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था, है ना। और वह नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे और या कमतर, या तो वे बहुत अच्छे थे, समाज में श्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ थे, या फिर वे सबसे निकृष्ट थे। और इस नज़रिए में ब्लाइंड और नीली आँखों वाले और नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर थे, और जो यहूदी थे वो सबसे निचले पायदान पर थे। यहूदियों को आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था, जबकि तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्य और यहूदियों के बीच में रखा गया था। मतलब उन्होंने यह कहा कि जर्मन आर्य विश्व की सर्वश्रेष्ठ जाति है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, और यहूदी सबसे निकृष्ट जो है वो नस्ल है, और अन्य सभी विश्व की जातियों को इन दोनों के बीच में उन्होंने रखा है। और बच्चों, हिटलर की जो नस्ली सोच थी वह चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी। तो दो व्यक्ति थे, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। जो चार्ल्स डार्विन थे वो प्रकृति विज्ञानी थे, और हर्बर्ट स्पेंसर एक दार्शनिक थे, राजनीतिक वैज्ञानिक थे। और इन दोनों के विचारों से हिटलर के जो विचार थे वो प्रभावित हुए, और उसने इन दोनों के विचारों को अपनी तरह से इन दोनों के विचारों की व्याख्या की। उसी के बारे में हम जानते हैं। डार्विन प्रकृति विज्ञानी था, जिन्होंने विकास और प्रकृति चयन की अवधारणा के जरिए जो पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। तो यह प्रकृति विज्ञानी था, उसने प्राकृतिक चयन की अवधारणा के आधार पर पशुओं को और पौधों की उत्पत्ति की उसने व्याख्या की थी। जबकि जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने अतिजीविता सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। यह जो कहावत आपने सुनी होगी हिंदी में, तो वही कहलाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। यह उसने विचार दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। और इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदली हुई जो वातावरणीय परिस्थितियों हैं उनके अनुसार स्वयं को ढाल लेती हैं, वही इस पृथ्वी पर जिंदा रहेंगी। और डार्विन ने चयन के जो सिद्धांत दिया उसके अनुसार एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया उसने इसे कहा, और इसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी भी नहीं की। मतलब चार्ल्स डार्विन ने जो बात कही मनुष्यों के लिए नहीं कही थी, यह पौधों और पशुओं के लिए कही थी। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। उन्होंने
उनके विचारों की दलील देते हुए कहा कि हम जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। नाज़ियों का कहना था कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी, जैसे कि जर्मन आर्य नस्ल जो है वह सबसे सर्वश्रेष्ठ है वह विश्व में, इसीलिए वह ताकतवर है और वह ही जिंदा रहेगी, अन्य सभी नस्लें खत्म हो जाएंगी। ऐसे ही उन्होंने दलील दी। उसे अपनी विशुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। यह नाज़ी दृष्टिकोण था। वे किससे प्रभावित थे? चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों से। चार्ल्स डार्विन कौन थे? प्रकृति विज्ञानी थे और उन्होंने पौधों और पशुओं के लिए कहा था जो बात वह हिटलर ने जो है लोगों इंसानों पर वह कह दी। और हर्बर्ट स्पेंसर जिन्होंने अतिजीविता का सिद्धांत दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। और तो इसी तरह से इन दोनों की ही अवधारणाओं को लेते हुए हिटलर ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, जर्मन आर्य सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इसीलिए वे जो है उन्हें ही इस पृथ्वी पर शासन करने का अधिकार है और वे शासन करेंगे और पूरी पृथ्वी पर अपना वर्चस्व कायम करेंगे। आगे बच्चों, जीवन परिधि की भू राजनीतिक व्याख्या। तो हिटलर की इसी क्रम में दूसरी विचारधारा थी कि एक लेबेन्सट्राउन, है ना, लेबेन्सट्राउन या फिर कहेंगे जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा, है ना, यह दूसरी थी। अब यह क्या थी? वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जर्मन आर्य हैं, उनको बसाना है और बसाने के लिए बहुत ज़्यादा भूभाग चाहिए क्या, ताकि वे आराम से सभी संसाधनों का प्रयोग करते हुए, बहुत ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग करते हुए जी सके। इसीलिए उन्हें जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। तो इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपनी जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाने में भी मुश्किल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जर्मनी के आसपास के सभी क्षेत्रों को बढ़ाएंगे और विस्तार करेंगे तो वो आकर अपने जो है मूल निवास स्थान पर जब चाहें तब आ भी सकते हैं। अब हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहतर शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूरब में हिटलर सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह पर इकट्ठा किया जा सके। और पोलैंड जो देश था जर्मनी के पास ही था, इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना और उसने साम्राज्य का विस्तार करते हुए सबसे पहले पोलैंड पर अधिकार किया। तो यह क्या थी? जीवन परिधि की भू राजनीतिक व्याख्या, लेबेन्सट्राउन, है ना, लेबेन्सट्राउन, जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा यह थी। और सबसे पहले उसने उसी क्रम में पोलैंड पर अपना अधिकार स्थापित किया। अब इसमें हमने तीन बड़े, एक तो नॉर्डिक जर्मन आर्य और ब्लाइंड पढ़ा, तो और एक नीली आँखों वाले हमने पढ़ा था, तो वो थे नीली आँखों वाले। नॉर्डिक जर्मन आर्य कौन थे? आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा जो है वह कहलाती है नॉर्डिक जर्मन आर्य। और ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या उसी जर्मन मूल से मिलते जुलते लोग थे। दूसरे थे ब्लाइंड, है ना, ब्लाइंड जो थे वो ब्लॉन्ड, है ना, सॉरी है, ब्लॉन्ड जो थे वो नीली आँखों वाले और सुनहरे बालों वाले थे। और इसी प्रकार जर्मन आर्य थे, उन सबको वे श्रेष्ठ मानता था।
इसी क्रम में हिटलर ने क्या कहा अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, है ना, उसने कहा कि यह पृथ्वी न तो किसी के को हिस्से में मिली है और न ही तोहफे में मिली है। नियति ने यह उन्हें सौंपी है जिनके हृदय में इसको जीत लेने का, इसको बचाए रखने का साहस है और जिनके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है ना, और वही उसी को इस पर अधिकार है कि वह इस क्षेत्र पर रहे, है ना, और इस क्षेत्र पर अपना जो है साम्राज्य विस्तार करे। तो इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है जीवन का अधिकार, है ना, यह उसने कहा, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। और वह किसके पास है? उसका कहना था यह जर्मन आर्यों के पास है। इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। तो इस अधिकार के आधार पर कोई भी जो ऊर्जावान राष्ट्र है वो अपनी जनसंख्या, जितनी उसकी जनसंख्या है उसके आधार पर जो है अपने राष्ट्र का क्षेत्रफल बढ़ा लेगा, ऐसा हिटलर का मानना था। तो हमने जो है बच्चों शुरुआत में जो ये पढ़ा था ये ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले और नॉर्डिक जर्मन आर्य। तो नॉर्डिक जर्मन आर्य आप समझ गए, नीली आंखों वाले तो जिनकी ब्लू कलर की आईज होती हैं, और ब्लॉन्ड हमने समझा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है, और हिटलर ने यह कहा कि किसी भी व्यक्ति की मतलब कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, कौन? ज़मीन, है ना, तो इसीलिए किसी भी देश को वो तोहफे नहीं मिली है, इनाम में नहीं मिली है, और जो है उसको हिस्से में नहीं मिली है, किसी ने नहीं दी, इसीलिए जिसमें शक्ति है उसे अपना क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों अब गृह कार्य देख लेते हैं। गृह कार्य में है, आज का गृह कार्य है नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण विस्तार से लिखिए। तो इसमें दोनों बातें लिखनी है आपको, एक तो जर्मन आर्य जो श्रेष्ठ हैं, है ना, एक जो है चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, और दूसरा जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। तो ये दोनों ही बातों को आपको अपने शब्दों में लिखना है। अगला बच्चों, आज जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया है और इसका जो भाग पढ़ाया है, इस भाग में से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ, कल के भाग में फिर मिलेंगे।